सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपकी दोस्त हिना फिरदौस और आप देख रहे हैं स्ट्यूड्स ऑफ एलिमेंट्स। ये है शॉर्ट इंटरव्यू सीरीज जिसमें हम उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो कि देश दुनिया में अपने सपनों के लिए जितनी मेहनत हो सकती है सब करते हैं और वो अपने सपने को पूरा करके दिखाते हैं। वैसे ही आज एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ है। इनका नाम है सहरीन शमीम, जो कि कश्मीर से इन्होंने अपना सफ़र तय किया है ऑक्सफोर्ड में और वो स्टडी करने जा रही हैं मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये कश्मीर की पहली लड़की हैं जो आज ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाएंगी और इनकी जर्नी बहुत रोमांचक है। तो मिलते हैं सहरीन से। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सहरीन शमीम। सहरीन, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो मेरा नाम जैसे कि आपने बताया सहरीन है और मैं कश्मीर से आती हूँ। मैं रहने वाली नोएडा की हूँ और मेरी जॉब भी नोएडा में ही थी। मैंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर और गुड़गांव से की है, पर माय विद माय जॉब मैं नोएडा में जॉब करती थी एंड सिंस देन 3 साल हो गए मैं नोएडा में ही रह रही हूँ। और अब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आई एम गोइंग फॉरवर्ड टू स्टडी मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करने वाली हूँ और यही मेरे बारे में है। Oh, that's so interesting, Shireen. So, why did you choose MPP, Masters in Public Policy, and how did you got all this inclination towards it? Because if I remember, I've seen your father's video. He was telling me that he was telling to the viewers that you were enrolled in engineering. So, how this whole turn happened? तो यू नो कि एज अ फैमिली चॉइस, आई मीन ऑल फैमिलीज हैव दिस चॉइस कि बच्चे को इंजीनियरिंग में ही जाना है। So I took that decision of going into engineering after my parents wanted me to. But then एक point के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, this is not what I want to do with life. I have uh, another potential. मैं कुछ और कर सकती हूँ, not definitely engineering. And that's when I told my father कि ऐसा नहीं, मतलब I really want to step back and go ahead with something else. And फिर मैंने economics में bachelor's किया. It was a mix of economics, mathematics and statistics. बहुत technical course था, but social science में ही आता था। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में एंड मुझे कोई इंक्लिनेशन नहीं भी करने का। आई वाज वर्किंग एज अ सीएसआर प्रोफेशनल नोएडा में। बेसिकली डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम था मेरा, बट उस दौरान ही बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कश्मीरी आई हैव सीन लाइफ अप क्लोज। तो मुझे लगा कि इट्स टाइम, आई आई बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, जिसको हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि ये सही नहीं जा रहा है क्योंकि कोई और, मतलब वी आर आउट देयर टू क्रिटिसाइज थिंग्स। तो आई मेड श्योर कि मैं खुद उसका हिस्सा बनूं। महात्मा गांधी सेज बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो मैंने सोचा कि टू डू दैट चेंज यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ चेंज, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू डू एमपीपी बिकॉज दैट्स द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू गवर्नेंस। तो यस। तो इसी से मेरा आगे का जो सवाल बनता है कि क्या पॉलिसी मेकर will help us building a society? Can they do that? Of course, and they've been doing it for so many years now. अगर simple definition of policy देखा जाए तो ये एक rule है, एक law book है कि आपको चीजें कैसे करनी है। And so far, I would say after independence, we have been doing things according to the rule book, according to the constitution, or how the government prescribes us to do. हमारी education के लिए policy होती है, agriculture के लिए होती है, और हम pretty much we do things according to that. So because you mentioned Kashmir and हम life को वहाँ differently देखते हैं, it's not just about that. आपकी पॉलिसी दिल्ली में क्या होगी एज कम्पेयर टू आपकी पॉलिसी लेट्स से झारखंड में क्या होगी, वो भी काफी डिफरेंट होनी चाहिए बिकॉज डिफरेंट और अलग किस्म के लोग रहते हैं। एक मेट्रो सिटी है, एक नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई भी चेंज करना है या इम्पैक्ट लाना है तो आप पॉलिसी फोकस्ड हो। वही मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीर की भी, जैसे कि मेरा इंटेंशन ये है कि लेटर व्हेन आई कम बैक मैं कश्मीर के लिए काम करूं, और मैं रियलाइज करती हूँ कि कश्मीर के नॉट हैव द सेम पॉलिसीज जो बाकी जगह है। तो ऑब्वियसली एंड ग्राउंड पे बैठ के काम करना होता है व्हेन यू फ्रेमिंग पॉलिसीज। यू कैन नॉट जस्ट बी एट द टॉप लेवल एंड फ्रेम पॉलिसीज फॉर समबडी एल्स हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देम
along with them frame policies जो उनको benefit कर सके. So yeah. आई थिंक आपके आंसर ने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है कि आपको उस सिस्टम का हिस्सा, जिस प्रकार से आपने बताया कि यू हैव टू बी इन दैट ग्राउंड लेवल टू नो कि यहाँ क्या काम करेगा. सो इसी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल शुरू होता है कि कैन यू टेल अस मोर, कैन यू लाइटन मोर अस to about your journey from Kashmir to the Oxford? Like, if I know, and I've been I have so many Kashmiri friends, and I've seen their struggle and journey to study even in Delhi. They have struggled a lot. Like, how everything came up to you, and how you started from Kashmir to Oxford, like those dreams and everything. Yeah, Hina, I would still tag myself as privileged enough to do that, but ये journey कोई काफी ज़्यादा simple journey नहीं थी. Obviously hiccups होते हैं, ups and downs होते हैं. So I basically come from a family, I would not say the entire society is like, but my family was a little orthodox in the sense that मेरे अब्बू को highest education मेरे लिए चाहिए थी, but at the same time मैं उनकी नजरों के सामने होनी चाहिए थी. So he wanted me to be a doctor, but he wanted me to be a doctor in Kashmir. So you know how possessive parents get. Very serious toll on my education. बहुत ज़्यादा affect करता था वो चीज़. तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब because मैं बहुत ही inquisitive थी, मेरा सवाल करना like मैं बहुत पहले से सवाल करती थी, तो मेरे को ऐसा लगता था क्या यही चीज़ एक कश्मीरी लड़का भी फेस करेगा जो मैं फेस कर रही हूँ. तो मुझे उसके काफी जवाब मिल जाते थे, क्योंकि जो नाम मुझे किया जाता था वो मेरे भाई को नहीं किया जाता था. Even though my parents wanted the best for me, but my entire life went negotiating with them कि please मुझे करने दो, even though it was good for me and I considered it good for me. तो वही उसी कश्मकश में मैं हमेशा रही, और easy नहीं रहा. मेरे 2 साल ड्रॉप हुए हैं इस in this entire practice of negotiating कि मैं ये करूंगी. हमेशा मेरे को बोला जाता था कि गवर्नमेंट एग्जाम दो, तुम्हें यही करना है. गुड, मतलब इट्स गुड, government exams are good, but that was not my inclination. मैं नहीं करना चाहती. तो so it's very important for parents to realize कहाँ inclined है. It's very important for them to know. तो of course ये easy नहीं था मेरा बैंगलोर जाना, फिर वहां से दिल्ली आना, हर बार ये डाउट लेके कि क्या मैं अपने माँ बाप को खुश कर रही हूँ, क्या मैं सोसाइटी का स्टैंडर्ड पे खड़े हो रही हूँ. बिकॉज माई पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी आंसरेबल टू द सोसाइटी. अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े भी होते, एट द एंड ऑफ द डे जवाब तो कहीं और देना था. सो इट वाज नॉट वेरी, आई वुडंट से इट वाज सिंपल. एजुकेशन वाइज आई वाज डूइंग गुड, स्टडी वाइज मेरे अच्छे स्कोर्स थे. हाँ, मैं बोलूंगी कि ठीक है, मैं आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, फाइन, बट दैट अलोन डज नॉट डिफाइन समबडी. काफी सारे हालात होते हैं, एंड फिर कश्मीर के हालात आपको पता ही है, वो तो और ज्यादा ऐड कर देते हैं. मतलब देयर बीन इयर्स जब हम स्कूल नहीं जा पाए हैं, कर्फ्यूज होते थे. आई रिमेम्बर मेरा 12th क्लास पूरा कर्फ्यू में निकल गया. सो दैट कैलकुलस और दैट इंटीग्रेशन आई हैव लर्नड इट ऑन माय ओन. इनफैक्ट एवरीबॉडी इन माय क्लास हैज लर्नड इट ऑन देयर ओन, क्योंकि कोई होता नहीं था बताने के लिए, सब बंद रहता था. तो ऑब्वियसली कश्मीर इस तरह के चैलेंजेस भी देखता है, और हम तो कहीं ज्यादा देखते हैं. इजी जर्नी, इट वाज डिफिकल्ट, एंड ये रियलाइज करना है द एंड कि मैं क्या करना चाहती हूँ, वो एक खुद में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी. कि मैं क्या करूंगी एट द एंड ऑफ द डे जिससे एक इम्पैक्ट होगा और बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे मुझे देख के, बाकी लड़कियां भी इंस्पायर होंगी कश्मीर की कि चलो ठीक है, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना. आई मीन गुड, आई मीन दोज प्रोफेशंस डिजर्व रिस्पेक्ट, बट देयर आर अदर प्रोफेशंस टू. सो हाँ, ये जर्नी काफी इजी नहीं रही है, बट आई एम होपिंग कि आगे ज्यादा इजी हो जाए आगे वाले लोगों, आने वाले लोगों के लिए. I wish and pray the same for you and to the all ladies who are watching this. Isse, like, you know, I'm really speechless by the like, you know, journey you have seen and whatever the things you have been through. The last question of this session for this interview, which I want to ask to you, if our viewers want to go to the Oxford for this MPP course, can you tell us briefly about the process? And I would really encourage them to apply to it. Yes, definitely people should, more and more people should do this. So क्या होता है कि इसका deadline, I would say process कभी start नहीं होता. I mean, it generally starts in September and the deadlines for most of the courses are around January. तो जनवरी में डेडलाइन, जैसे मेरा कोर्स का जनवरी 10 था डेडलाइन,
तो उसके बाद आपके एप्लीकेशंस नहीं जाएंगे. तो यू शुड रफली स्टार्ट अराउंड सितंबर एंड राइट योर, तो आपको कुछ चीजें देनी होती है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है, दैट्स एन एसे व्हिच टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू. एंड देन मेरे कोर्स के लिए वी वर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फ्यू असाइनमेंट्स. मेरे को एक पॉलिसी ब्रीफ लिखनी थी, मैंने वो कश्मीर पे लिखी थी, एक ऐसे लिखना था. तो हर कोर्स का अलग अलग होता है, कुछ कोर्सेज में नहीं रिक्वायर्ड होता है, कुछ कोर्स जो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज होते हैं उनमें रिक्वायर्ड होता है. तो वो you know individuals will have to go through the website to know for themselves. But other than that, एक generally SOP लिखना होता है. You have to do the English test, IELTS आपको देना होता है, and for Oxford they require high IELTS test which is more than 7.5 आपका score होना चाहिए. And I think CV आपका up to date होना चाहिए, and मेरे कोर्स के लिए you require some work experience, 2 से 4 सालों का experience होना चाहिए. Other than that, there are courses which do not require experience, but Oxford is very competitive, so you have to be your best. So I think that's all that you require. But हाँ, कुछ timelines होती है जिनका ख्याल रखना होता है, जैसे I told you, January. And I would also say कि Oxford के साथ साथ it's very important कि आप scholarships भी side by side देखें, because that's very important to get into Oxford. That's great. So scholarship के लिए, when should we start searching for, like, which sources should we go through? There are a lot of scholarships. I would say, but उनका deadline course deadline से पहले होता है. तो there is one very famous scholarship called Chevening Scholarship. उसका deadline नवंबर में होता है. तो I would say start in September. मैंने तो बहुत पहले start कर दिया था, मैंने जून जुलाई में start कर दिया था, because I was working. तो मुझे पता थी मुझे time लगेगा, और मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी, मुझे 2-4 साल हो चुके थे. तो I was unsure कि कैसे करूंगी मैं सब कुछ, और मेरे assignments भी थे, like I told you. तो मैंने ऑलमोस्ट जून में स्टार्ट कर लिया था. एंड बाय जब डेडलाइन आ गया था, मैंने 2-4 बार रिवाइज करके लोगों को दिखा के, यू हैव टू कंसल्ट पीपल इन बिटवीन, तो वो कर लिया था. बट योर स्कॉलरशिप स्टार्ट वे अर्ली, वो नवंबर में खत्म हो जाती है, स्टार्ट वो सितंबर में हो जाती है. एंड देयर आर मेनी स्कॉलरशिप्स, लाइक देयर इज चीवनिंग, देयर इज कॉमनवेल्थ शेयर्ड. जब आप इस प्रोसेस में आएंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्कॉलरशिप, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर. Thank you, Sareen. You have really gave us lots of details and lots of information, and I hope my viewers also get lots of insights about her journey and this course. So we are in the end of the session, and I'm really thanking Sareen for coming in a very short notice, and I hope you all have enjoyed. Sareen, do you want to say some last few words? Yes, thank you for having me here, Hina, and thank you to all the viewers for watching me today and listening to who I am and what my journey is. In the end, I would like to conclude it by saying that please like, share, and subscribe to Institute of Elements. Thank you. Thank you, Sareen. Thank you. See you all, guys. Bye.